हेलो डियर, कैसे हैं आप? शायद बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग सॉल्व किया जाएगा मीन का कैलकुलेशन लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर हम लोगों ने मीन को सॉल्व किया था। लेकिन आज हम लोग डिस्क्रीट यानी कि खंडित श्रेणी जो डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं खंडित श्रेणी, यानी जैसे यदि क्वेश्चन के अंदर ये x दिया हो और f दिया हो, क्या दिया हो? x दिया हो और साथ में उसके फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? जैसे 5, 10, 15, 20 एंड 25, 30, जिसके साथ फ्रीक्वेंसी दिया हो 2, 1, 3, 4, 5, 6। तो यदि आपके सामने ऐसा सीरीज है तो इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। इट मीन कि खंडित श्रेणी, जिसको मैंने पहले भी अपने क्लासेस में आपको समझाया हुआ है कि ऐसे सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज या खंडित जो श्रेणी होती है उसको हम बोलते हैं। तो आई होप कि ये आपके समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले हम लोग जो डायरेक्ट मेथड है, क्या मेथड है? डायरेक्ट मेथड, इसे सॉल्व किया जा सकता है। डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। डायरेक्ट मेथड आपका है x बाय इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इसका मतलब है कि ये जो f है और ये जो x है, इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन किया जाए, और n फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको हम n बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है इसको हम n बोलते हैं। तो ये मेथड, यानी कि पहली चीज कि ये एक नया कॉलम आप ड्रा कर लेंगे और इस नए कॉलम को हम बोलेंगे एफ एक्स, और ये 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, 15 3 जा 45, ये 80 एंड 125 एंड 180, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। इसका टोटल किया जाए तो सिग्मा एफ एक्स निकल के आता है। तो टोटल इसका सिग्मा एफ एक्स आएगा, जो कि आपका 180 प्लस 125 प्लस 80 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 10, तो ये 450 आपका आता है सिग्मा एफ एक्स। जबकि n 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 एंड ये 21 आएगा। आप क्रॉस चेक कर लें। 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये 21। तो आपने देखा कि n जो आपका गिवन n है ये आता है 21। अब ऐसे में आप इस फार्मूले पे आ जाएंगे। 450 डिवाइडेड बाई 21, तो 450 डिवाइडेड बाई 21, तो ये मीन की वैल्यू 21.428 21.428 या समथिंग। वंस अगेन 450 डिवाइडेड बाई 21, तो 21.4285, या ये 8 है तो इसको आप 3 बना सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है कि आप इस मेथड में डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में आपको समझा चुका हूं। तो डिस्क्रीट सीरीज, खंडित सीरीज जिसको कहते हैं कि आपको x दिया होगा, साथ में फ्रीक्वेंसी दिया होगा,
और पहला मेथड हम लोगों ने जो सॉल्व किया, जो पहला मेथड यूज किया, ये मेथड यूज किया डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट इसका सेकंड मेथड हम डेविएशन मेथड भी ले सकते हैं, क्योंकि डेविएशन मेथड या इसी को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम डेविएशन ले सकते हैं या स्टेप डेविएशन मेथड ले सकते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड वहीं पे ले सकते हैं जहां x के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। इट मीन कि x सिचुएटेड एट इक्वल डिफरेंट, x की जो स्थिति है वो इक्वल डिफरेंस होनी चाहिए, यानी इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्टकट मेथड में हम लोग डेविएशन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यहां लगा सकते हैं, क्योंकि ये x के बीच का जो डिफरेंस है, आप 5 का डिफरेंस या 5 to 10 5 का डिफरेंस, 10 to 15 5 का डिफरेंस, आप ऐसे देखोगे तो 5 का डिफरेंस आपको मिलता है। तो आप स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हो। तो चलें सबसे पहले हम इसको जो है जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, जो क्लास जो x है, इसको हम इस फॉर्मेट में न लिखें बल्कि ऐसे फॉर्मेट में लिख लें, तो ये और भी आसान हो जाएगा। छोड़िए, ये आपका x गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो x गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहला काम कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इन गिवन x माइनस a इज इक्वल टू dx, यानी सबसे पहले हम किसी को एज्यूमिन सपोज कर लेंगे। एज्यूमिन सपोज कर लेंगे। एज्यूमिन कहां पे? x में, इन x। एज्यूमिन सपोज आर लेट अस एज्यूम मीन, यानी ये इन x। आप ध्यान दो, बहुत से स्टूडेंट्स एज्यूम मीन को जब सपोज करते हैं तो एफ में सपोज कर लेते हैं, या वो जो वैल्यू लेते हैं वो फ्रीक्वेंसी में मान लेते हैं। तो ये गलत हो जाता है आपके लिए। आपको फ्रीक्वेंसी में नहीं मानना है, बल्कि आपको x में, यानी ये गिवन x में आप किसी को एज्यूम मीन सपोज कर ले। डेटा कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं कि यही इंफॉर्मेशन हो। तो सबसे पहली चीज कि आप जो h1 है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट अपॉन 2, इट मीन कि सबसे जो ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्या है? 30 है, और सबसे कम कितना है? 5 है और 2, यानी कि ये 35 अपॉन 2 यानी 17.5। अब जो हम अपना एज्यूमीन ले, जो एज्यूमीन सपोज किया जाए वो 17 के आसपास हो, मतलब ये कोई पैमाना नहीं है। इट इज नॉट ए आइडियल मेजरमेंट, it is not a ideal statement of supposed to assume in, but it is an idea how we suppose the assume in। क्योंकि assume in भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप assume in इसको ले लें, आप assume in इसको ले लें। जैसे यदि कोई ये given लाइन है, और यदि कोई कहा जाए कि सपोज कर लो कि इसका कोई जो सेंटर वैल्यू हो सकता है, तो आपके पास मान लो सेंटर वैल्यू यहां आएगा, यहां आएगा, यहां, यानी कि सेंटर वैल्यू को भी मानने की भी एक टेक्निक है कि आप ऐसा नहीं कि आप यहां पे इसको सेंटर वैल्यू मान लें या आप यहां पे सेंटर वैल्यू मान लें, तो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसे केसेस में सेंटर वैल्यू भी हम यानी एज्यूम इन भी कुछ नजदीक तक सपोज कर लेते हैं, नजदीक तक, यानी कि जो जहां तक आ सकता है, जहां तक हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि हाईएस्ट क्या था? 30 था, और सबसे लोएस्ट कितना है? 5 है। यानी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट को आप ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें एज्यूम इन क्या लेना चाहिए। अच्छा, बहुत सी स्टूडेंट्स या लोगों के पास ये समस्याएं होती हैं कि आप इसमें से किसी को भी एज्यूम मीन ले सकते हो, आपका मीन जो वैल्यू आएगा वही आएगा। लेकिन सपोज भी एक नियर अबाउट ही किया जाता है। सेकेंड चीज कि क्या एज्यूम इन गिवन x में से उसे ही लिया जाए या किसी को भी लिया जाए।
तो आप यहाँ 5 to 30 आप कोई भी वैल्यू लेते हो तो आपका मीन वही आएगा जो आपका आंसर आता है, वही मीन में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। लेकिन यदि गिवन इंफॉर्मेशन में से एक्स में से किसी को आप ले लेते हो तो थोड़ा आपके लिए जो डेविएशन है, डेविएशन निकालना, इट मीन एक्स माइनस ए निकालना आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप ये ना सोचें कि केवल गिवन एक्स में से ही हमको एज्यूम मीन लेना है, आप एज्यूम मीन इसके बीच कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट। जैसे अभी आपके इस क्वेश्चन यहाँ पे 17.5 आया है तो आप 17.5 ले लो। क्या 17.5 यहाँ पे है? नहीं है। तो नहीं है तो भी ले सकते हैं हम, तो उसको नहीं है तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप नहीं है तो भी आप ले लें, लेकिन कोशिश किया जाए किसी ऐसे को लिया जाए जो इसमें गिवन है। मैंने 20 को ले लिया, यानी 5 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 15, 10 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 5, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 25 minus 20 is equal to 5 and 30 minus 20 is equal to 10। अब ये आपका आ गया dx। अब इसमें से हम अगला काम f इंटू dx, f इंटू dx, f का मल्टीप्लीकेशन हम dx में कर लें। तो मुझे dx मिला हुआ है, f यहाँ है, तो 15 2 जा 30, 10 1 जा 10, 5 3 जा 15 एंड ये 0, ये 25 एंड ये 60। तो आप देखेंगे कि यहाँ 30 10 40 और 15 60, सॉरी 30 10 40 15 55 और ये हो गया आपका 85। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो सिग्मा f इंटू डी एक्स की वैल्यू आप पाएंगे कि 30 आएगा प्लस में। ओके, तो आप वंस अगेन इसको काउंट कर लें, 15 10 25 30 55 और 60 25 85, तो 85 माइनस 55 ये आपका आएगा 30। अब ये स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज कर लेंगे, तो जो फार्मूला होगा आपका इसके लिए वो फार्मूला आप जो यूज किया जाएगा मीन कैलकुलेशन के लिए, तो ये होगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। देखो आपने एफ इंटू डी एक्स निकाला हुआ है अपान एन, तो ए कितना ट्रीट किया था आपने, सपोज किया था 20 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू आती है 30 और एन शायद 6 5 2 1 3 3 6 4 10 15 एंड एन की वैल्यू आया था 21। तो एन की वैल्यू कितना आया था 21। तो आप इसको सॉल्व कर लें, तो 30 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 20 ये आएगा 21.4285, यानी 21.4285 या समथिंग। यानी इसके 2 मिनट पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वहां से है। यानी डिस्क्रीट सीरीज में आप मीन निकालने का ये सेकेंड मेथड था, हाउ यू कैलकुलेट मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। मैंने पिछली क्लासेस में अपने आपको इंडिविजुअल सीरीज में बताया हुआ था, इस क्लास में मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज में ये जो आपका मीन कैलकुलेशन है ये चल रहा है, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। तो सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको समझ में आ चुका है तो आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखें, फर्स्ट यानी पहले मिनट से लेके इसका वीडियो आप सबसे लास्ट पॉइंट तक देखें, तो आपको मीन या आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कोई ऐसा पार्ट नहीं बचेगा कि जो आपको वीडियो ना मिले। तो आई होप कि आप सबसे पहली चीज कि आप ध्यान से इसको समझें। एंड नेक्स्ट चलिए हम लोग इसको स्टेप डेविएशन मेथड में कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में, तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए जो काम किया जाएगा वो कैसे होगा।
देखो स्टेप डेविएशन के लिए हमें कोई नई चीज नहीं करनी है। x आपका गिवन होगा, f आपका गिवन होगा, और x माइनस ए अपान आई इज इक्वल टू डी एस नहीं बल्कि डी एक्स नहीं बल्कि डी एस। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब L2 माइनस L1 इज इक्वल टू आई। इट इज ए डिफरेंस ऑफ क्लास, यानी इस क्लास को आप देखो, क्लास तो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन आपका जो नेक्स्ट वेरिएबल है, नेक्स्ट x है, उसमें से पहले वाले x को माइनस कीजिए तो आप पाओगे कि 10 में से 5 माइनस किया, 5 माइनस किया तो 5। ये मैंने पहले बताया। तो आप क्या है, L2 माइनस L1, ये तो जब क्या दिया हो, क्लास दिया हो, लेकिन जब डिस्क्रीट सीरीज हो तो नेक्स्ट x में से क्या प्रीवियस x माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आई यहाँ 5 है। अच्छा, जो आपका फार्मूला बनेगा यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एस अपान एन इंटू आई, ये आपका फार्मूला बनेगा। तो अब सबसे पहली चीज कि ये जो गिवन आई है यहाँ पे वो क्या आया, 5 आया, तो यहां हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, सभी को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आप पाएंगे कि ये -3, ये -2, ये -1, ये 1 और ये आ जाएगा आपका 2। अब यहां f इंटू डी एस ले लेंगे। पहले क्या था, f इंटू डी एक्स था, अब क्या है f इंटू डी एस है। डी एस निकालने के लिए आपने क्या किया, x में से एज्यूम मीन माइनस किया और डिफरेंस से आप डिवीजन देते हुए चले जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में f 2 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 0 0, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12। तो ये आ जाएगा सिग्मा f इंटू डी एस, यानी 6 to 8, 8 3 11 एंड 5, ये आ जाएगा 17। आप 17 में से ये चूंकि माइनस है और ये क्या है, ये प्लस है, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12। तो अब जब आप माइनस कीजिएगा तो सिग्मा एफ डी एस जो आएगा इसमें से इसको माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 6। 17 में से 11 माइनस कीजिएगा तो +6 आ जाएगा। अब एज्यूम मीन कितना सपोज किया था आपने, 20, सिग्मा एफ डी एक्स एस की वैल्यू ये इंटू आई कितना है 5 एंड एन आपका 21 है जो पहले था, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 अपान 21, तो 20 प्लस आपने सॉल्व किया तो 30 डिवाइडेड बाई 21, ये 1.4285, 1.4285, तो आपका अगेन 21.4285, यानी सेम आंसर जो आपका पहला मेथड आपने कौन सा यूज किया था, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या यूज किया आपने, डेविएशन मेथड, और थर्ड मेथड यूज क्या किया, स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों में आपने पाया कि जो मीन की वैल्यू है ये सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके पास प्रैक्टिकल्स बुक होंगी, आप इसको अपने प्रैक्टिकल बुक से कुछ ऐसे क्वेश्चन समझ के सॉल्व कीजिए। हम आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूअस जो आपका सीरीज होगा उसके साथ मिलेंगे और ये मेथड्स के साथ मिलेंगे। तो सो आज के लिए थैंक यू, और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके कुछ साथ के स्टूडेंट्स जिनको भी स्टैटिस्टिक्स की नीड है बीकॉम 1 के लिए या डिफरेंट क्लासेस के लिए, उनको भी समझ में आए और वो आप उनको बता सके कि हाँ आपके भी समझ में मीन इस टाइम से आ रहा है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।